अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये आपके एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2abc माइनस 4abs प्लस 2ad। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर बनाने का क्या मतलब होता है, हमने देखना तीनों में कि वो कौन सी चीज़ें कॉमन है। जो चीज़ें कॉमन है वो हमें इनसे अलग कर लेनी है, तो आपके फैक्टर बन जाएंगे। यहाँ पर देखें, इसमें 2 मौजूद है, 4 है, इसमें भी 2 मौजूद है। 4 इज इक्वल क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 4 में भी 2 मौजूद है, ये में 2 मौजूद है, 2 कॉमन है, तो सभी में 2 कॉमन है। पहले 2 लिख लिया, उसके बाद ए, यहाँ पर भी ए मौजूद है, यहाँ पर भी ए मौजूद है, यहाँ पर भी ए मौजूद है, ए भी कॉमन है, ए भी लिख रहे हैं। फिर बी और बी भी कॉमन है, बी तीनों में मौजूद है। फिर सी यहाँ पर है, यहाँ पर सी नहीं है, इसलिए सी कॉमन नहीं है। एस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर भी एस नहीं है, इसलिए एस कॉमन नहीं है। ये सर डी जो वो यहाँ पर है, लेकिन बाकी दो में डी नहीं है, तो डी भी कॉमन नहीं है। जो तीनों में जो कॉमन है वो क्या है, 2 कॉमन है, ए कॉमन है और बी कॉमन है। तो जो कॉमन था वो हमने अलग कर लिया है, लिख लिया, फिर ब्रैकेट लगा देनी है। अब 2ab कॉमन ले लिया हमने, 2ab कॉमन ले, बाकी क्या रह गया, सी। फिर माइनस का साइन लगा देना है। फिर 4 में से 2 कॉमन ले लिया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 कॉमन आ गया, बाकी 2 रह गया। फिर ए बी कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, एक्स। फिर प्लस का साइन लगा देना है। फिर 2ab कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, डी। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 9xy माइनस 12s² फिर 18y²। अब देखें तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन, 3 पहले 3, 12 और 18, सॉरी 9, 12 और 18। तो 9, 12 और 18 किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। तो 9, 12 और 18 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 हमने लिख लिया इज इक्वल टू करके। फिर एक्स, ये एस क्या है, एस का क्या मतलब होता है, एस का मतलब होता है एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो एस यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, इसलिए एस कॉमन नहीं है। वाई इसमें मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, वाई स्क्वायर इसमें भी मौजूद है। जब वाई स्क्वायर है वो क्या होता है, वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो वाई तीनों में मौजूद है, वाई भी कॉमन ले लिया। तो जो तीनों में मौजूद है वो हमने कॉमन ले लिए हैं। अब 3 3 ज़ा 9, 3 का टेबल पड़ेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब एस, उसके बाद क्या आ गया, एस, वाई कॉमन ले लिया हमने, वाई नहीं लिखना। फिर माइनस का साइन, फिर 3 का टेबल पड़े, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद एस क्या लिख दिया, उसके बाद वाई हमने कॉमन ले लिया, वाई नहीं लिखेंगे। फिर प्लस का साइन, फिर 3 का टेबल पड़े, 3 6 ज़ा 18। तो वाई स्क्वायर में से वाई हमने कॉमन ली है, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन लिया है। तो वाई स्क्वायर क्या होता है, वाई इंटू वाई, एक वाई कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बच गया, वाई 6y। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में क्या है, -3s² माइनस 3x फिर प्लस 9sy² प्लस 9sy²। अभी में देखना क्या कॉमन है, तो माइनस का साइन है पहले यहाँ पर, तो माइनस लिख रहे हैं आप, माइनस का पहले हमें क्या लिखना है, माइनस। ये 3 है, ये भी 3 है, और 9 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर भी 3 मौजूद है, तो तीनों में 3 मौजूद है, तो हमने 3 लिख लिया, जो कॉमन है तीनों में वो लिख लिया। s², यह भी एस है, यहाँ भी एस है, एस तीनों में मौजूद है, तो ऐसा हमने लिख लिया। फिर वाई यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, वाई तीनों में कॉमन नहीं है, तो वाई नहीं लिखेंगे। तो अब ये 3s माइनस 3s कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या ब्रैकेट लगा ली है, ये माइनस कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, s² में से एक एस कॉमन ले लिया, बाकी s बच गया, और साथ क्या बच गया, y। -3y लिखा हुआ है, s² में से एक एस कॉमन है, बाकी जो एक एक्स बचा हुआ हमने यहाँ पर लिख दिया, बाकी y। ये वाला माइनस कॉमन आ गया, ये वाला माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। जब ब्रैकेट के बाद माइनस लगा दें, जब माइनस लगा दें फिर ब्रैकेट शुरू करें, फिर इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है, इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, माइनस कॉमन आ गया, बाकी प्लस आ गया। तो 3s कॉमन ले लिया, हमने क्या किया, 3s कॉमन ले लिया। अब देखिए 3s होता है,
तो 3s का मतलब होता है 3s मल्टीप्लाइड बाई 1। 3s का मतलब होता है 3s मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 3s कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया 1। या फिर 3s को 3s के साथ डिवाइड कर दें, या जो कॉमन लेते हैं तो 3s को 3s के साथ डिवाइड कर दें, तो 3s डिवाइड बाई 3s निकल क्या आ जाएगा 1। अब बाकी क्या बचा है, अब फिर माइनस साइन है ये वाला, इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाना है, ये वाला प्लस है तो ये वाला माइनस हो जाना है। जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो यार ये माइनस साइन है ये बाकी सबके साइन चेंज कर देता है, इस माइनस की वजह से इसका साइन भी चेंज हो गया। अब 3 कामन लिया हमने तो 3 3 9, एस कामन ले लिया हुआ है, तो बाकी क्या बच गया वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। मज़ीद सवाल करते हैं, मज़ीद आपको समझ आएगी। जब थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आई है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है 5ab स्क्वायर सी क्यूब माइनस 10a स्क्वायर 10a स्क्वायर बी क्यूब सी माइनस 20 a क्यूब बी सी स्क्वायर। ये वाला चौथा पार्ट है। अब इसमें देखिए पहले 5 10 और 20, तो 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20, तो 5 10 और 20 में क्या कामन है 5 कामन है, तो हम 5 लिख लेंगे। अब a यहाँ पर a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, तो a सबसे छोटी पावर है। सबसे छोटी पावर कितनी है a, जो सबसे छोटी पावर होती है वो कामन लेती है, तो a कामन आ गया। यह b के पावर 2 है, b के पावर 3 है, ये b है। जो सबसे छोटी पावर ये वाली है, b तीनों में मौजूद है, तो जो सबसे छोटी पावर है वो हमने कामन लेनी है। तो c की पावर 3 यहाँ पर c है, तो c की पावर ये c2 है, तो c भी तीनों में मौजूद है, जो सबसे छोटी पावर है c की वो हमने कामन ले ली। तो 5 कामन ले लिया, a 5 कामन आ गया इसमें से, a भी कामन आ गया, b स्क्वायर में से हमने b कामन लिया है, b स्क्वायर में से b कामन लिया है, तो बाकी क्या बचेगा b स्क्वायर में से b कामन लिया है, तो बाकी क्या बच गया b। और c क्यूब में से हमने c कामन लिया है, तो c की इसके यहाँ पर c की पावर 1 है, इसमें c की पावर कितनी है 1 है, इसमें एक पावर कम हो जाएगी, तो ये c स्क्वायर आ जाएगा। ये c की पावर 3 है, ये c की पावर 1 है, जितना कामन लिया तो एक पावर उसमें से कम होगी। फिर माइनस का साइन आ गया, 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10, a स्क्वायर में से a कामन ले लिया है, तो बाकी क्या बच गया a रह गया। a की पावर 1 है, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, बाकी a की पावर 1 आ जाएगी। और यहाँ b की पावर 3 है, तो 3 में से हमने b कामन लिया है, इसमें एक पावर कम हो जाएगी, इसकी b की पावर 2 आ जाएगी, तो c हमने कामन ले लिया है, ये c नहीं लिखेंगे हम क्योंकि c हमने कामन ले लिया है। फिर माइनस का साइन, फिर 5 4 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20। अब a है ये वाला a क्यूब है, a क्यूब में से हमने कितना कामन लिया है a कामन लिया है, तो बाकी a की पावर 2 रह जाएगा। फिर b कामन ले लिया है हमने, सारा कामन है, c स्क्वायर में से हमने c कामन लिया है, बाकी c रह जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से एक पावर कम हो जाएगी, तो बाकी क्या बच गया c। तो 5ab इंटू बी सी स्क्वायर माइनस 2a b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c, ये आपका आंसर आ गया। फिर पाँचवा पार्ट है 3s स्क्वायर 3s क्यूब y 3s क्यूब y इंटू s माइनस 3y s माइनस 3y, फिर माइनस 7s स्क्वायर y स्क्वायर 7s स्क्वायर y स्क्वायर इंटू s माइनस 3y s माइनस 3y। अब देखिए ये वाला 3 है, ये वाला 7 है, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो 3 और 7 में कुछ भी काम नहीं है। 3 और 7 किसी भी कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 3 भी आता हो 7 भी आता हो, इसलिए 3 और 7 में कुछ भी काम नहीं है। तो ये वाला क्या है s क्यूब है, ये वाला s की पावर 2 है, ये s की पावर 3 है, s को ये छोटी पावर है वो कामन ले लेंगे। तो छोटी पावर कौन सी है, s की पावर 2 कामन है, s क्यूब और s स्क्वायर में क्या कामन है s स्क्वायर, जो छोटी पावर है दोनों में से वो कामन आ गई। अब ये वाला y है, ये वाला y स्क्वायर है, तो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो छोटी पावर ये वाली पावर है, ये हमने कामन ले लिया है। अब ये वाला s माइनस 3y है, ये वाला भी s माइनस 3 है, ये भी कामन आ गया, s माइनस 3y ये भी कामन आ गया। तो 3 और 7 में कुछ भी कामन नहीं है, s क्यूब और s स्क्वायर में जो छोटी पावर s स्क्वायर ये कामन आ गई, y और y स्क्वायर में जो छोटी पावर ये कामन ले ली,
फिर एस माइनस थ्री वाई एस माइनस थ्री, ये भी कामन आ गया। फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ये 3 कामन नहीं लिया, ये यहाँ लिख देंगे। तो एस क्यूब में से हमने एस स्क्वायर कामन लिया है, इसमें से 2 कामन लिया, इसकी पावर 3 है, 3 में से 2 कामन है, फिर एस की पावर 1 रह जाएगी। एस की पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। फिर वाई कामन आ गया, एस माइनस थ्री वाई भी कामन आ गया। फिर माइनस का साइन लगा दिया, फिर 7 कामन नहीं लिया, ये हमने लिख दिया। एस स्क्वायर हमने कामन ले लिया, एस स्क्वायर हमने कामन लिया नहीं लिखेंगे। तो वाई स्क्वायर में से वाई कामन लिया है, तो वाई की पावर 1 है, ये वाई की पावर 2 है, 2 में से एक पावर कम है, बाकी वाई की पावर 1 आ जाएगी। तो वाई की पावर 1 का हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। ये भी कामन ले लिया हुआ है, ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो अगर आपको समझ नहीं आती तो उसका तरीका क्या है, इसको आप वीडियो को पास करें, फिर दोबारा देखें, वीडियो को पास करें, ठीक है जी, फिर उसको दोबारा देखें, फिर आपको थोड़ा सा रिवाइंड करें, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें, रिवाइंड करके फिर दोबारा देखें। अगर समझ नहीं, फिर रिवाइंड करें, फिर दोबारा 3-4 दफ़ा इसको देखेंगे आप, तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। 3-4 दफ़ा देखें, फिर आप खुद लिख कर करें। पहले आप देखें इसको, फिर आपने खुद करना है, खुद करेंगे, माइंड अप्लाई करना है, कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट मैथ को सीखने के लिए कंसंट्रेट करना लाजमी है। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, अपने माइंड को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आनी। तो कंसंट्रेट करना भी ज़रूरी है, पहले देखना ज़रूरी है, फिर कंसंट्रेट करना ज़रूरी है, फिर आपने खुद लिख कर करना है, फिर आपने खुद लिख कर करना है। खुद आपको 3-4 दफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और हमेशा के लिए याद भी रहेगा। ये एक्सरसाइज आप समझ लें अच्छे तरीके से, तो बाकी सारा मैथ आपके लिए आसान आ जाएगा। ये एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे तरीके से समझ ली, और अच्छे तरीके से समझना क्या मतलब है कि वीडियो को 1 दफ़ा देखें, फिर 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, एक क्वेश्चन को 2 दफ़ा देखें, 3 दफ़ा देखें, फिर खुद 2-3 दफ़ा लिख कर करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फिर छठा पार्ट करते हैं। तो छठे पार्ट में क्या कह रहा है, 2x वाई क्यूब 2x वाई क्यूब इंटू एस के प्लस 5 प्लस 8x वाई स्क्वायर इंटू एस के प्लस 5। तो ये क्वेश्चन है, जिसमें आप खुद देखें, आप साथ साथ आप भी बोलते हैं क्या काम है। ये 2 है, ये 8 है, तो 2 और 8 में क्या कामन है, 2 कामन है, 2 4 ज़ 8, 2 4 ज़ 8, तो 2 और 8 में 2 कामन है, इज इक्वल टू 2 कामन ले लिया। ये x है, ये वाले भी x है, तो एस भी कामन है। ये y की पावर 3 है, ये y की पावर 2 है, तो कौन सी पावर लेनी है, जो छोटी पावर होती है वो कामन लेते हैं। तो y की पावर 2 हमने कामन ले लिया। फिर एस के प्लस 5 ये भी कामन आ गया, एस के प्लस 5 ये भी कामन आ गया। अब देखें ब्रैकेट लगा देनी है, जो कामन नहीं है वो, जो बाकी बच गया वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 2 कामन आ गया, एस भी कामन आ गया, वाई क्यूब में से वाई इसके कामन आया, तो बाकी का बच गया वाई। 3 में से पावर 2 कामन हो जाएगी, बाकी वाई की पावर 1 आ जाएगी, तो वाई की पावर 1 को हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। एस के प्लस 5 भी कामन ले लिया, फिर 8 में से हमने 2 कामन लिया, तो 2 4 ज़ 8, 2 4 ज़ टेबल पढ़ना हमने 2 का 8 तक, 2 4 ज़ 8, एस कामन आ गया, वाई इसका भी कामन आ गया, एस के प्लस 5 भी कामन आ गया, तो वाई प्लस 4 आ जाएगा ब्रैकेट में। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई, फिर वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें, इसको दोबारा देखें, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, चाहे आपको 10 दफ़ा वीडियो देखनी पड़े, इसको आप देखें, करें, फिर खुद करें, और इसकी समझ आ गई आपको, फिर आपको जब बाकी जो पूरा चैप्टर है, जब बाकी पूरी बुक है, उसको आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर इसकी समझ नहीं आई, फिर बाकी बुक भी आपको मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना भी है, फिर आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइज, सारी ऐसे फैक्टर ही बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका 5ax माइनस 3ay माइनस 3a y माइनस 5bx माइनस 5bx प्लस 3by प्लस 3b। ये 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो 4 टर्म्स हैं ये वाले। तो इसमें क्या करेंगे, 2 टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। क्या करना है आपने, 2 टर्म्स को आपने अरेंज कर लेंगे। ये 5 है, ये वाला भी 5 है, तो ये 5 वाली टर्म है, इसका हम अलग इकट्ठा कर लें। तो 5ax के साथ लिख रहे हैं माइनस 5bx। जो 5 वाली टर्म्स है इसको हमने इकट्ठा कर लेना है। तो 5ax माइनस 5bx, फिर a वाली, ये 3 वाली, 3 वाली माइनस 3ay
प्लस 3by। जब आपके पास 4 टर्म्स होती हैं तो क्या करते हैं, आप दो दो टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो 5 के साथ ये वाला 5ax है, ये 5 जो 5 वाले टर्म्स हमने अलग कर लिए हैं, जो 3 वाले टर्म्स को हमने अलग कर लिया। 5as माइनस 5bs माइनस 3ay फिर प्लस 3by, ये हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब ये जो दो टर्म्स हैं, ये दो पहले इनमें से कामन लेना है, चारों में से देखना हमने, इन दो में से हमें कामन लेना है। तो 5 कामन आ गया, दोनों में क्या कामन आ गया 5, a दोनों में नहीं है, यह कामन नहीं आ गया। फिर s दोनों में मौजूद है, s कामन आ गया। सिर्फ इन दो टर्म में से आपने कामन लेना है। तो 5s कामन आ गया, बाकी क्या रह गया a, फिर माइनस का साइन लगा लिया, फिर 5s कामन ले लिया, बाकी क्या रह गया b, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब बाकी ये दो टर्म्स है, इनमें देखना क्या कामन है। तो यहाँ पर जो भी साइन आता है वो साइन लगाना होता है। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है, फिर प्लस लगा देते हैं। अब 3 दोनों में कामन है, 3 दोनों में कामन है, फिर y दोनों में कामन है। अब 3y कामन ले लिया, तो बाकी क्या रह गया a। जब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन होता है, इस वजह से इसका साइन चेंज हो जाता है। जब भी ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन होगा, ये जो माइनस साइन है इसके साइन को चेंज कर देगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो हमने कि 3y कामन ले लिया, बाकी क्या रह गया b। अब देखें a माइनस बी यहाँ पर भी आ गया, a माइनस बी यहाँ पर भी एक स्टेप और करना पड़ेगा, इसमें आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब कामन ले लें a माइनस बी। अब a माइनस बी, a माइनस दोनों में कामन है, a माइनस बी कामन ले लेंगे, a माइनस बी कामन ले लिया। फिर बाकी यहाँ पर 5s रह गया, ये 5s लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगा दिया, ये 3y लिख दिया। a माइनस बी कामन आ गया, बाकी 5s रह गया, फिर माइनस, फिर a माइनस बी कामन ले लिया, बाकी 3y, ये आपका आंसर आ गया। a माइनस बी और 5s माइनस 3y, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट बता रहा है वो 3xy 3x सेकंड 3xy प्लस 2y प्लस 2y माइनस 12x माइनस 12x माइनस 8 जी। 3sy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब देखें इसको हमने कैसे करना है, इसमें क्या कामन है, कौन कौन सी दो टर्म्स आपने अरेंज करनी है। तो कौन कौन सी दो टर्म्स अरेंज करनी है जी, इसमें 3s प्लस y प्लस 2y। अब इन दोनों में देखें y कामन है, इन दोनों में क्या कामन है, y कामन है। ये भी प्लस वाली टर्म है, ये भी प्लस वाली टर्म है, इन दोनों में y कामन है। ये दोनों माइनस वाली टर्म्स हैं, तो ये पहले से अरेंज है, इनको आप अरेंज नहीं करेंगे, ये पहले से अरेंज है। अब इन दोनों में से ये पहले जो दो टर्म्स हैं, इनमें y कामन नजर आ रहा है, तो y कामन ले लिया आपने, तो बाकी क्या रह गया 3x, फिर प्लस का साइन है, y कामन ले लिया, बाकी क्या रह गया 2, तो 3s प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लगा देना है। तो फिर 12 और 8 में क्या कामन है, 4 कामन है। 12 में 8 में क्या कामन है, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8, तो 12 और 8 में 4 कामन है, 4 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी। अब 4 का डब्बा पड़े, 4 3 ज़ा 12 3 और साथ क्या आ गया x। इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या आ गया प्लस हो गया। फिर 4 का डब्बा पड़े, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब देखें ये 3s प्लस 2y, ये 3s प्लस 2y। अब 3s प्लस 2y दोनों में कामन आ गया, तो 3s प्लस 2y कामन ले लें, सॉरी 3s प्लस 2 3s प्लस 2 3s प्लस 2 दोनों में कामन है 3s प्लस 2, तो 3s प्लस 2 दोनों में से हमने कामन ले लिया। यहाँ पर y रह गया, यहाँ पर माइनस 4 रह गया, तो यहाँ पर लिखते हैं हमने y माइनस 4, ये आपका आंसर आ गया। तो 3s प्लस 2 y माइनस 4 थर्ड पार्ट है इसका। तो थर्ड पार्ट में क्या करना है हमने, s क्यूब s की पावर 3 है, s की पावर 3 प्लस 3sy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर y माइनस 2s स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। ये 4 1 2 3 4 टर्म्स हैं, इसमें आपने देखना है क्या कामन है, s स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इनको भी आपने अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप पहले से वाले अरेंज है, पहले से वाले अरेंज है, दोनों प्लस वाली है, दोनों माइनस वाली हैं। अभी इनमें देखें क्या कामन है, ये s की पावर 3 है, ये s की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है वो कामन ले लेंगे, इन दो में से कामन लेंगे, s की पावर 3 और s की पावर 1 है, जो स्मॉलर पावर है वो कामन आ गई, बस इस दोनों में
एस कॉमन है, ब्रैकेट लगा दी, तो एस पावर 3 में से एस कॉमन ले लिया, बाकी एस की पावर 2 रह गई, इसके पावर 1 है तो 1 इसमें से एक पावर कम होगी, बाकी एस की पावर 2 रह गई, फिर प्लस का साइन लगा दिया, तो एस कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 3y², एस कॉमन ले लिया, बाकी 3y², यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया, 2 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 कॉमन है, s² यहाँ पर नहीं है, y³ में क्या कॉमन है, छोटी पावर y कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, 2y कॉमन ले लिया, 2y कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया s², इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया, ये वाला प्लस हो गया, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, y ये y³ है तो y³ में से हमने y कॉमन लिया है, y की एक पावर कम होगी तो बाकी y की पावर 2 रह गई। अब दोबारा देखें s² + 3y², s² + 3y², तो s² + 3y² दोनों में कॉमन है, s² + 3y² दोनों में कॉमन है, इसको हमने कॉमन ले लिया, इधर x रह गया, इधर -2 रह गया, तो s - 2 ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या करना है ये देखें, आसान है, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, देखना वीडियो को अच्छी तरह तरीके से देखना, माइंड को अप्लाई करना है, कंसंट्रेट करना है, फिर खुद प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और आपको दिखेंगे मैथ हमें भी आता है। अब ये भी दावा कर सकते हैं हमें भी मैथ आता है, आप भी मैथ कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या है, s² - y², s² - y² इंटू s² - y² इंटू z, s² - y² फिर मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ, प्लस y² - z², y² - z² फिर मल्टीप्लाइड बाई x। अब इसमें क्या करना है, ये z मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, पहले z को s² के साथ मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई कर दें दोनों को, तो z को s² के साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगा, s² z बन गया, s², फिर z को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन, y² z, फिर प्लस का साइन है, फिर s को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा sy², s को y² से, फिर माइनस का साइन है, माइनस s को इसके साथ मल्टीप्लाई करें xz², तो पहले z को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, s को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है, अरेंज करना है, इसके साथ ये लेंगे और इसके साथ ये लेंगे, तो s² z के साथ लिख लेंगे प्लस sy², पहली टर्म के साथ तीसरी टर्म लिख लिया है, फिर सेकंड टर्म के साथ फोर्थ टर्म लिखेंगे, फिर लिखेंगे -y² z -xz²। पहले हमने z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको s के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमें अरेंजमेंट करनी है, फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म लिखनी है और सेकंड टर्म के साथ फोर्थ टर्म लिखनी है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये s² है, ये वाला x है, तो छोटी पावर s कॉमन ले लिया हमने, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो s कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, s की एक पावर इसमें से कम हो या s के बाद 1 रह जाएगी, तो उसको s लिख देंगे, साथ क्या लिख देंगे z, फिर प्लस का साइन, s कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया y², फिर माइनस लगा देंगे, y² z माने xz², तो दोनों में क्या कॉमन है, z कॉमन है, z कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया y², फिर माइनस की वजह से वाला प्लस हो गया, z हमने कॉमन ले लिया, एक z कम हो गया, बाकी xz रह जाएगा, बाकी क्या रहेगा xz। अब ये देखें xz + y², xz + y², दोनों एक ही हैं, xz + y², xz + y², आप क्या कॉमन ले लेंगे, xz + y² कॉमन ले लेंगे। अब आपने क्या कॉमन ले लेना है, xz + y² कॉमन ले लेना है, xz + y² कॉमन ले लेना है, xz + y² दोनों कॉमन, इधर s रह गया था, -z रह गया, s - z रह गया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी फैक्टराइज करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो फैक्टराइज करना है, इसके लिए हमने ये वाला देखें, फर्स्ट पार्ट है इसका, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 144a² 144a² + 24a + 1, इसमें 3 टर्म्स हैं, 144a² + 12 24a + 1, तो इसका हमें फैक्टराइज करना है, तो किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। अब हम इसका फैक्टराइज करने के लिए ये देखें, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन, ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की पहचान क्या होती है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की पहचान क्या होती है? पहले देखें ए स्क्वायर है, उसके बाद ए है, उसके बाद ए मौजूद नहीं है। तो जिसमें एक्सप्रेशन में पहले ए स्क्वायर हो, फिर ए हो और फिर ए के बगैर हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। जब इस तीन टर्म ही हो, इसको हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं। जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। जो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हमने, जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो भी हमने फार्मूला याद करना है, हमने दोनों साइडों से याद करना है। कभी फार्मूला इस साइड से इस फॉर्म में यूज़ होता है, कभी फार्मूला इस साइड से इस फॉर्म में। तो इसमें हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड है उसमें पहले लिखी हुई है और लेफ्ट हैंड साइड बाद में लिखी हुई है। तो फार्मूले का हम इस साइड से इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब ये देखें 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 12 का स्क्वायर होता है। 144 12 का स्क्वायर होता है। 12 12 से 44। तो इसका हम लिखें ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 12 ए स्क्वायर। क्या लिखें? 12 ए स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बन गया ये वाला, प्लस क्या? 2ab, प्लस क्या है? 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर होता है। तो हमने 144 ए स्क्वायर, इसका हमने क्या लिख लिया? 12 ए स्क्वायर लिख लिया है। 144 12 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, तो हमने लिखा 12 ए स्क्वायर लिख दिया। जो 1 है ये किसका स्क्वायर है? 1 स्क्वायर। ये वाला ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस ये वाला बी स्क्वायर। दरम्यान में क्या आता है? 2ab, 2 लिखते हैं हमने। ये ए की वैल्यू 12a है, ए की वैल्यू क्या है? 12a है। बी की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? 1। अब तीनों मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये 24 यही आता है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें, 2 12 ज़ा 24 ए, फिर मल्टीप्लाई 1 करें 24 यही आएगा। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना, ए प्लस बी। ए क्या है? 12a प्लस बी कितना है? 1, ये वाला होल स्क्वायर। तो ये 144 ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1, इसके हमने फैक्टर बना दिए हैं 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको आप 2 दफ़ा लिख सकते हैं। जब स्क्वायर है जितनी पावर है तो उसका आप उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका हम यूँ भी लिख सकते हैं 12a प्लस 1 और 12a प्लस 1। ये फैक्टर बन गए। इस तरह भी आपका आंसर ठीक है, इस तरह लिखेंगे इसका भी आंसर आपका ठीक है। चाहे आप इस तरह लिख लें, यहाँ तक आप क्वेश्चन को आप ख़त्म कर दें, सोल्यूशन को ख़त्म कर दें, या ये वाला स्टेप भी कर लें, दोनों सूरत में आपका आंसर दुरुस्त है। सेकंड पार्ट करते हैं, आपको और ज़्यादा समझ आएगी और कंसेप्ट क्लियर होगा। सेकंड पार्ट क्या है? ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब दरम्यान में माइनस आ गया तो माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। जो ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आपने इस फॉर्म में चेंज कर देना है। तो ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर का हम लिख देंगे ए ओवर बी होल स्क्वायर लिख देंगे। दोनों का स्क्वायर है तो हमने इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया है। ये ए स्क्वायर आ गया, फिर क्या? 2ab, माइनस का साइन है माइनस का 2, फिर ए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बी आएगा, प्लस ये किसका? दोनों का स्क्वायर है, इसका इकट्ठा करके लिख देंगे बी ओवर ए। हमने दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख दिया है। तो ये वाला ए है और ये वाला बी है। तो ये वाला ए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर बी ये वाला आ गया, बी ओवर ए यहाँ पर आ गया। ये देखें बी से काट गया, ए से काट गया, 2 ही रहेगा, ये 2 है। तो ये वाला ए से काट रहा है, बी से काट रहा है, तो ये वाला -2 ही है, ये ठीक है, ये इजाफी चीज़ नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया, इसका फार्मूले की शक्ल दी है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बन गया, -2ab बन गया, ये प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो इसका हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी, इस फॉर्म में लिख देंगे a माइनस बी। ये वाला a है, ये वाला a है, फिर माइनस ये वाला b है, और फिर इसका हमने होल स्क्वायर लिख दिया है, a माइनस बी और होल स्क्वायर।
इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। बुक में आपने बुक वाले ने आपका आंसर इसी तरह लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट करते हैं, वीडियो को देखते जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो थर्ड पार्ट है इसका एस प्लस वाई होल स्क्वायर फिर माइनस 14 जेड है, फिर है एस प्लस वाई फिर है प्लस 49 जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस आना है, तो ये वाला माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी स्क्वायर, इसको भी आप ए स्क्वायर इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर इसको इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये तो एस प्लस वाई का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, एस प्लस वाई, इसको हमने वैसे लिखा, ये वाला ए स्क्वायर हो गया। माइनस क्या लिखना है हमने 2, इधर ए आ जाएगा और इधर बी आ जाएगा, माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। हम लिख देंगे 7 जेड स्क्वायर। 49 7 का स्क्वायर है, जेड स्क्वायर जेड का स्क्वायर है, इसका हमने लिखा है 7 जेड स्क्वायर। ये वाला ए बन गया, ए का एस प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा, यह 2a। ये वाला बी है 7 जेड यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी। ये देखिए 2 7 14, 2 7 14 जेड, ये 14 जेड एस प्लस वाई आ गया। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हम क्या लिख देना है, ए माइनस बी हो स्क्वायर। इसका हम लिखना है ए माइनस बी हो स्क्वायर। पहले ए लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है एस प्लस वाई, फिर माइनस लिखना है, फिर बी की वैल्यू क्या है 7 जेड होल स्क्वायर। पहले ए लिख दिया, ये वाला ए है एस प्लस वाई, फिर माइनस का साइन लगा दिया, तो बी का वैल्यू क्या है 7 जेड है, तो हमने 7 जेड लिख दिया, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया, एस प्लस वाई माइनस 7 जेड होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। फिर चौथा पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो चौथे पार्ट में भी क्या करना है, आसान है। 12x स्क्वायर, ये है 12x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 36s प्लस 27। अब याद है 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 12 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और 27 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अब देखें 12, 36, 27 तीनों किस टेबल में आते हैं, 3 4s are 12, 3 4s are 12, 3 9s are 36 और 3 12s are 36, 3 4s are 12 और 3 12s are 36 और 3 9s are 27। ठीक है, ये है 3 4s are कितने होते हैं 12 होते हैं, और 3 12s are 36 होते हैं, 3 12s are 36 और 3 9s are 27। 12 में भी 3 आ रहा है, 37 में भी 3 आ रहा है, 27 में 3 आ रहा है। इसका मतलब 12, 36, 27 3 कामन है तीनों में, पहले 3 कामन ले लेंगे। तीनों में से पहले हमने 3 कामन ले लिया, तो 3 4s are 12, तो 7 s स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का साइन 3 12s are 36, 7 s आ गया, फिर प्लस का साइन 3 9s are 27। तो पहले हमने तीनों में से 3 कामन ले लिया। अब इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, अब इसको स्क्वायर बनाएंगे। 3 वैसे लिख दिया, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, एस का स्क्वायर, इसका क्या लिख देंगे 2s स्क्वायर, क्या लिखे 2s स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बन गया। क्या बन गया ए स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, 2a और b प्लस ये 3 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर हमने 3 स्क्वायर लिख दिया है। यहाँ पर a आना है, तो a की वैल्यू कितनी है 2s, यहाँ पर b आना है, b की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 3 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, 2 2 4 4 3 12, ये 12 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, क्या लिखेंगे a माइनस बी, पहले a लिखेंगे a, फिर माइनस ये फिर b लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर लगा देंगे, तो 3 इंटू 2s माइनस से ये इसका स्क्वायर बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो देखने के बाद आपने दोबारा क्वेश्चन नंबर करते हैं 5 करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, वो भी आसान है। तो मैथ सीखने का ये तरीका, पहले वीडियो को गौर से देखें, अच्छे तरीके से देखें, हर चीज़ समझें, फिर आपने लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप खुद लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर जो यहाँ पर जो हमें समझ आई वो फिर भूल जाएगा। तो याद रखें, जो समझ आ गई उसको याद रखने का तरीका एक ही है कि आप खुद लिख कर प्रैक्टिस करें। हर सवाल को 2 3 4 दफ़ा किया करें, फिर आपका कभी नहीं भूलेगा, फिर आपको समझ भी आ गई और कभी भूलेगा भी नहीं। ये फार्मूला मैथ को याद करने का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 3s² माइनस 75y², 3s² माइनस 75y²। अब इसमें दो टर्म्स हैं, 3s² 75, तो 75 क्या होता है 23 मल्टीप्लाइड बाई 25, 73 मल्टीप्लाइड 25। तो इसमें हमने जो फार्मूला यूज़ करना है, ये क्या फार्मूला होता है, a² माइनस b² वाला है। a² माइनस b² इक्वल क्या होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले की मदद से इसके हम फैक्टर बनाएंगे। अब पहले 3 और 75 में 3 कामन ले लेना है। 3 और 75 में से 3 कामन ले लिया, 3 कामन ले लिया, बाकी क्या रह गया s क्या, फिर माइनस आ गया। तो 73 25 और 75, तो यहाँ पर 25 आ गया और साथ y² आ गया इज इक्वल टू 3। अब ये वाला s का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये वाला 5y का स्क्वायर बन गया। अब देखो दोनों के पास स्क्वायर आ गया है, a² माइनस ये वाला फार्मूला बन गया, a² माइनस ये वाला a है, ये वाला b है। जब a² माइनस b² है तो हम क्या लिखते हैं, a माइनस b a प्लस b। एक दफ़ा माइनस करते हैं, एक दफ़ा प्लस करते हैं। 3 इंटू एक दफ़ा माइनस कर देंगे s माइनस 5y, स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, स्क्वायर ख़त्म हो जाएंगे, s माइनस 5y लिख दिया, फिर s प्लस 5y लिख दिया। तो ये आपके फैक्टर बन गए, s² माइनस 25, 5 का स्क्वायर है 5y², a² माइनस b² बन गया। एक दफ़ा माइनस कर देना, एक दफ़ा चाहे पहले प्लस कर दें बाद में माइनस कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप पहले प्लस कर दें बाद में माइनस कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर दुरुस्त होगा। सेकंड पार्ट करते हैं, इसका बड़ा आसान है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, s इंटू s माइनस 1, s इंटू s माइनस 1, फिर माइनस y इंटू y माइनस 1। तो ये हमने कैसे करना है, पहले s का मल्टीप्लाई कर दिया s के साथ, s को जब s के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा। फिर माइनस s का 1 से मल्टीप्लाई करें s हो गया, फिर माइनस y का y के साथ मल्टीप्लाई करें y²। ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इस माइनस पे माइनस 1 से करेंगे तो y का 1 किससे मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, 1y हो गया, माइनस 1 प्लस हो गया, y इंटू 1y। अब हमें क्या करना है, अरेंज करना है, s के साथ y² लिखना है। अब अरेंज करेंगे s के साथ y², s² माइनस y², s² माइनस y² लिख दिया, फिर माइनस s प्लस y, माइनस s प्लस अरेंजमेंट हमने किया, क्या किया, अरेंज किया हमने टर्म्स को, आपने अरेंज किया। फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म लिख दिया और सेकंड के साथ फोर्थ लिख दिया। s के साथ हमने y² वाली टर्म लिख दिया और s के साथ y लिख दिया। अब सिर्फ इसको देखें, s² माइनस y² को, ये वाला फार्मूला a² माइनस b², इसके भैया वाला फार्मूला एक दफ़ा माइनस कर दें, एक दफ़ा प्लस कर दें। जिसका s² माइनस y² हम क्या लिख देंगे, s माइनस y और s प्लस y। इस पर हमने ये वाला फार्मूला लिख दिया, a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b। अब माइनस s और प्लस y, माइनस का साइन लगा दिया, और s y में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ कॉमन आपको नज़र नहीं आता फिर 1 कॉमन होता है। जब आपको कुछ भी कॉमन नजर आए फिर क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। इनमें से हमने 1 कॉमन ले लिया, तो बाकी यहाँ पर क्या रहेगा, s रह गया। इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो गया। जब ये ब्रैकेट में माइनस का साइन फिर साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो गया फिर y आ गया, ऐसा y में से हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो गया। बस आप देखें क्या कॉमन आ गया। अब s माइनस y और s माइनस y दोनों जगह पर नजर आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब दोनों में से s माइनस y कॉमन ले रहे हैं, s माइनस y कॉमन ले लें दोनों में से, s माइनस y कॉमन ले, बाकी क्या रह गया, s प्लस y। s माइनस कॉमन ले लें, बाकी क्या रह गया, माइनस 1। दोनों में से s माइनस y कॉमन ले लिया, बाकी रह गया s प्लस y माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आपने 3 4 दफ़ा 5 दफ़ा करना है, फिर आपको बोलेगा नहीं, याद रहेगा, समय भी आएगी, याद भी रहेगा। थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में क्या, 128 am² माइनस 242 an²। अब ये देखिए, इसमें पहले कॉमन लेंगे, जो 128 और 242, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 128 और साथ a कॉमन है, इन दोनों में 2a कॉमन ले लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़े 128 के साथ तो मुश्किल है टेबल पढ़ना, तो जब या फिर 120 का 2 से डिवाइड कर लें, 128 का आप 2 से या टेबल पढ़ लें या डिवाइड कर लें, तो 128 डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 64। जब कॉमन लेते हैं तो उसका टेबल पढ़ लें या फिर उसको इस नंबर के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो 128 को 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया, 64। ये मैं 64
ए कामन ले लिया, 64 m स्क्वायर है। फिर माइनस का साइन, इस तरह 242 को 2 के साथ डिवाइड करें, 242 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 121 आ जाएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेटर के साथ आप डिवाइड कर लें, -121 n स्क्वायर। तो 128 और 242 में से हमने 2 कामन ले लिया, तो 128 को 2 से डिवाइड किया 64 आ गया, ये 242 को 2 से डिवाइड किया 121 आ गया। ये 2 है वैसे लिख देना। अब देखें 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, इसको लिख देंगे 8 m स्क्वायर लिख देंगे। 121 किसका स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर है, 11 n स्क्वायर लिख देंगे। तो इसका हमने लिख दिया 8 m स्क्वायर लिख दिया, इसका हमने 11 n स्क्वायर लिख दिया। 64 8 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ये वाला ए है, ये वाला बी है। इज इक्वल टू क्या, 2a इंटू, अब ये तो हम माइनस कर देना है, तो प्लस कर देना है, 8m माइनस 11n, फिर 8m प्लस 11n। ये तो माइनस कर दिया, रे दफ़ा प्लस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। फिर फोर्थ पार्ट है इसी का क्वेश्चन का, तो 3s माइनस 243 और s की पावर 3 है। इनमें भी 3 कामन ले लेंगे, 3 कामन है, s भी कामन है, इन दोनों में से 3s कामन लेना है। 3s कामन ले लिया, तो 3s इक्वल क्या होता है, 3s मल्टीप्लाइड बाई 1, 3s मल्टीप्लाइड बाई 1, या 3s को 3s के साथ डिवाइड कर लें, 3s डिवाइड बाई 3 1 आ जाएगा। तो बाकी क्या बच गया, 1 आ गया, 3s कामन लिया, बाकी का बचा 1। फिर माइनस का साइन लिया। अब 3 का टेबल पढ़ना मुश्किल है, तो क्या करें, 243 को 3 के साथ डिवाइड कर लें, 243 डिवाइड बाई 3, 3 8 21 81 आ जाएगा। कैलकुलेटर के साथ 243 को 3 के साथ डिवाइड करें 81, तो माइनस क्या आ गया 81। अब s क्यूब में से हमने s कामन ले लिया, एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, s की पावर 2 रह जाएगा। इज इक्वल ये वाला 3s वैसे लिख देना, ये वाला 3s वैसे लिख दिया। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, 1 जो 1 का स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9 9 81, ये 9 का स्क्वायर है, किसका लिखते हैं 9x स्क्वायर लिख देंगे। अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये दफ़ा माइनस कर देंगे, ये दफ़ा प्लस कर देंगे। 3s इंटू 1 माइनस 9s, 1 माइनस 9s, 1 प्लस 9। इस क्वेश्चन को आपने 3-4 दफ़ा करना है, लिख कर करना है, फिर आपको याद हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसमें भी फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइज। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, ये आपको दिया हुआ है। एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो कैसे बनाएंगे इसके फैक्टर, ये देखिए, इसका एस स्क्वायर का हम वैसे लिख लेना है, एस स्क्वायर हमें वैसे लिख देना है, और फिर माइनस, इसमें तीनों में से माइनस साइन कामन लेना है। माइनस कामन ले लिया, ब्रैकेट लगा दी, फिर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। जब माइनस कामन लेते हैं फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों प्लस हो जाएंगे। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, तीनों के साइन चेंज हो गए माइनस कामन लेने की वजह से। अब हम इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, इज इक्वल, ये वाला एस स्क्वायर है, वैसे लिख दिया है। अब ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई का स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 2, यहाँ पर ए आना है, यहाँ पर बी आना है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, इसका हमने 3 स्क्वायर लिख दिया है 9 को। यहाँ पर ए आना, ए की वैल्यू वाई है, यहाँ पर बी आना, बी की वैल्यू 3 है। देखिए 2 3 6, 2 3 6 वाई इस वाई के इक्वल है। तो ये फार्मूला बन गया, ये कौन सा फार्मूला बन गया, इसको हम लिख देंगे एस स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे एस स्क्वायर, ये वाला ए माइनस लगा दिया, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी, ये वाला ए है, फिर प्लस लगा दिया, फिर बी होल स्क्वायर लिख दिया है, इसका हमने लिख दिया ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब फिर फार्मूला बन गया, अब कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला ए स्क्वायर है, ये वाला बी स्क्वायर है। इसका हम कैसे लिखना है, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखना है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो एक दफ़ा माइनस करना है, एक दफ़ा प्लस करना है। पहले पाने माइनस करते हैं एस, जब माइनस करना है फिर ब्रैकेट लगा लेनी है, जब माइनस फिर ब्रैकेट लगानी है, पहले माइनस किया फिर प्लस करना है, एस प्लस वाई प्लस 3। तो एक दफ़ा हमने इसको माइनस कर दिया, एस लिखा है, फिर माइनस वाई प्लस ए, फिर एस लिखा है,
प्लस कर दिया वाई प्लस 3, एक दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया। अब ये वाला माइनस ख़त्म कर दें, ये वाला सॉरी ये ब्रैकेट ख़त्म कर दें। जब ब्रैकेट ख़त्म करें तो इस माइनस के वजह दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या बनेगा एस माइनस वाई माइनस 3। ये ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दी है, ये वाली ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दी है। तो ख़त्म करें दोनों के साइन चेंज है, दोनों माइनस होंगे। तो एस प्लस इस ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है या प्लस का साइन फिर ब्रैकेट ख़त्म होने साइन चेंज नहीं होते। प्लस है ये प्लस है, इसलिए जब ब्रैकेट खत्म इनका साइन चेंज नहीं होंगे। एस प्लस वाई प्लस 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस की वजह से साइन चेंज होते हैं, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते। तो एस प्लस वाई प्लस 3 एस माइनस वाई माइनस ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 प्लस 2a माइनस 1। इसका भी वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। ए स्क्वायर हमने वैसे लिख देना है, माइनस कामन ले लेना है, तीनों में से माइनस कामन ले लेना है। तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया 2a, ये वाला प्लस 1 हो गया। ये माइनस है, इस माइनस की वजह से हमने तीनों के साइन चेंज हो गए हैं। अब इसका हम फार्मूला बनाएंगे। ये वाला एस स्क्वायर वैसे लिख दिया है, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ये वाला ए का स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पर ए आना है, यहाँ पर बी आना है। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। 1 जो है वो 1 के स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी ए है। यहाँ पर बी लिखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है 1। 2a भी बन गया, 2 × 1 2a, ये वाला 2a के इक्वल आ जाएगा। इज इक्वल ये वाला एस स्क्वायर हमने लिख दिया, एस का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है ए माइनस बी। किसके इक्वल होता है ए की वैल्यू 1 है, फिर माइनस बी की वैल्यू 1 है स्क्वायर, ए माइनस बी हो स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी इक्वल क्या लिखेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू ए ही है, फिर माइनस का साइन लिया, बी की वैल्यू 1 है, तो ए माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया। अब कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। इसको एक दफ़ा माइनस करेंगे और एक दफ़ा प्लस करेंगे। तो क्या लिखेंगे एक्स, फिर माइनस करना है, ब्रैकेट लगा देनी है ए माइनस 1, फिर एस, फिर प्लस करना है, फिर ब्रैकेट लगा दें ए माइनस 1। ये दफ़ा हमने माइनस कर दिया, माइनस ए माइनस 1, फिर एक दफ़ा प्लस कर दिया ए माइनस 1। अब ये वाली ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स माइनस है, जब ब्रैकेट खत्म या माइनस है या प्लस है, माइनस ए प्लस 1। इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो गया, प्लस है ये माइनस हो गया, माइनस है ये वाला प्लस हो गया। एस अब प्लस का साइन है, इसलिए साइन चेंज नहीं होनी। जब ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन हो, ब्रैकेट खत्म करें, फिर साइन चेंज नहीं होते। एस प्लस है माइनस 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। एस माइनस है प्लस 1 और एस प्लस है माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आपने 3-4 दफ़ा करना है, फिर आपको याद हो जाएगा। एक दफ़ा करने से फिर भूल जाएगा। तो हर क्वेश्चन को आपने अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए हर क्वेश्चन आपने 3-4 दफ़ा लिख कर करना है, फिर आपको याद होगा। नेक्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसका भी इसी तरीके से करेंगे जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं। 4x स्क्वायर हमने वैसे लिख दिया, इनमें तीनों में से माइनस कामन ले लिया, तो सभी के साइन चेंज हो गए। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, सभी के साइन चेंज हो गए हैं। अब देखिए 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है, इसका हम लिख देंगे 2x स्क्वायर लिख देंगे माइनस। अब इसका हम फार्मूला बना लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाएंगे। ये वाई का स्क्वायर है प्लस 2, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा, 1 का स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू कितनी है वाई है, यहाँ पर हमने वाई लिख दिया है, बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर हमने 1, 2 × 1 2y, ये 2y के इक्वल है, इज इक्वल टू ये बन गया 2x स्क्वायर बन गया। ये पर क्या बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की वैल्यू वाई है, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पर प्लस है, प्लस का साइन आ गया, वाई प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया। अब कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। ये वाला ए स्क्वायर है, ये वाला बी स्क्वायर है। ये दफ़ा माइनस करना है, ये दफ़ा प्लस करना है। तो 2x लिखेंगे, फिर माइनस ब्रैकेट लगा देंगे वाई प्लस 1, ये माइनस कर दिया, फिर 2x लिखेंगे, फिर प्लस, फिर हमने प्लस कर दिया, वाई प्लस 1 कर दिया। ये दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया। अब ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, 2x ये माइनस है, इससे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस 1, फिर 2x, फिर प्लस है, प्लस के साइन चेंज नहीं होने, प्लस वाई प्लस 1, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन के आपने खुद 3-4 दफ़ा लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से आप गलती होती है फिर आप वीडियो को दोबारा देखेंगे। पहले जब लिखते हैं लिख कर कहीं से समझ नहीं आती, फिर वीडियो को आपने
दोबारा देखना, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये फोर्थ पार्ट है इसका एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसको करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। एस के साथ लिखेंगे माइनस 4s, एस के साथ क्या लिख देना है माइनस 4s, फिर माइनस वाई एस के साथ माइनस 2y अरेंज कर लेंगे। एस के साथ हमने माइनस 4x लिया, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2y, तो अरेंजमेंट कर ली है। फर्स्ट टर्म के साथ थर्ड टर्म, जो एस के साथ हमने एस वाली टर्म लिख दी है, वाई के साथ हमने वाई वाली टर्म लिख दी है। अब ये ला प्लस 3 है, तो प्लस 3 को हम कैसे लिखेंगे, ये प्लस 3 है, इसको देखना है इसको हमने कैसे लिखना है चौथे पार्ट में। तो कैसे इसको हम लिखेंगे, प्लस 3 को हमने स्क्वायर बनाना है, इसको हमने क्या बनाना है स्क्वायर बनाना है, जिसका हम क्या लिख देंगे प्लस 4 और माइनस 1 लिख दें। इसको क्या लिख दें, जो 4 माइनस 1 इज इक्वल क्या 3 के इक्वल होता है, 4 माइनस 1 3 के इक्वल होता है, तो 3 का हमने लिख दिया, 4 माइनस 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4s, यानी जो 4 है इसको इसके साथ लिख देंगे प्लस 4, इस 4 का हमने एस स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 लिख दिया, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये इसको दोबारा समझ लें, एस स्क्वायर के साथ हमने माइनस 4s लिख दिया, ये वाई स्क्वायर के साथ हमने 2y लिख दिया, 3 का हमने लिखा 4 माइनस 1। और जो 4 है इसको हमने इसके साथ लिखना है 4s, एस स्क्वायर में प्लस 4 माइनस 1 इसके साथ लिखना है। अब यह कर ये ब्रैकेट बन गई एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक ये वाली ब्रैकेट बन गई, इनमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, माइनस की वजह से तीनों के साइन चेंज हो गए। अब ये वाली भी स्क्वायर बनाएंगे, ये भी स्क्वायर बनाएंगे। ये स्क्वायर कैसे बनेगा, ये वाला एस का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है एस स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b। अब 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो ये बना एस स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर a की वैल्यू आने, a की वैल्यू क्या है s है, यहाँ पर b की वैल्यू आने, b की वैल्यू 2 है। यहाँ देखें 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4s, इसी के इक्वल आएगा। ये माइनस का साइन लगा दिया, ये भी स्क्वायर बनाएंगे, इसका भी स्क्वायर बनाएंगे। ये वाला वाई का स्क्वायर है, इसका मैंने वाई स्क्वायर, प्लस का साइन है 2ab, 2a इंटू b, 1 किसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या लिखना है हमने वाई लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है 1, 2 1 ज़ा 2 2 वाई इसका इक्वल आएगा। दोनों स्क्वायर बन गए, ये किसका स्क्वायर बन गया माइनस वाला a की वैल्यू s है, फिर माइनस b की वैल्यू 2 है, s माइनस 2 स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, a माइनस b क्या लिखेंगे a माइनस b, a की वैल्यू s है माइनस 2 फिर होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ये वाला a प्लस b, यहाँ प्लस के प्लस है, प्लस का स्क्वायर, a की वैल्यू 1 y है, फिर प्लस लगा दिया, फिर 1 y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। ये वाला a स्क्वायर है, ये वाला b स्क्वायर है। अब एक दफ़ा माइनस कर देंगे, एक दफ़ा प्लस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे ये देखें, इसको पहले ये लिखना है s माइनस 2, फिर माइनस करना है y प्लस 1, फिर s माइनस 2 लिखेंगे, s माइनस 2, फिर प्लस करना है y प्लस 1। इसको हमने एक दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, अब इसको s माइनस 2, ये माइनस है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस y माइनस 1, फिर s माइनस 2, ये प्लस है, साइन चेंज नहीं करने, प्लस y प्लस 1। अब फिर इसको आप लिख लें, आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, s माइनस वाई लिखें पहले, s माइनस वाई, फिर माइनस 2 माइनस 1, पहले s माइनस वाई लिख लिया हमने, फिर माइनस 2 माइनस 1 लिख लिया। इसका भी पहले s प्लस वाई लिख लें, s प्लस वाई, फिर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, इसका भी हमने अरेंज कर लिया है। ये s माइनस वाई वैसे ही आ गया, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3, s प्लस वाई लिख दिया, फिर माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1, तो s माइनस वाई माइनस 3, s प्लस वाई माइनस 1। अब मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं हम पाँचवा, छठा पार्ट है, 2 पार्ट रह गए, हम वो भी करते हैं। पाँचवा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट करते हैं। तो 5वें पार्ट में क्या कह रहा है, कौन से आपको दिया हुआ है, 5th पार्ट है। 25 s स्क्वायर 25 s स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, फिर माइनस 36 z स्क्वायर।
अब इसको हमें अरेंज नहीं करना, इसको हमें अरेंज नहीं करना। ये तीन टर्म इकट्ठी कर लेनी है, 25s माइनस 10x प्लस 1, ये इकट्ठी होगी माइनस इसका हमें अलग लिख देना है 36z²। अब इसका हम स्क्वायर बनाएंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, इसका हम लिख देंगे 5s²। ये a² बन गया। फिर क्या है ना 2ab, 2a और b, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर a की वैल्यू आनी है, a की वैल्यू क्या है 5x। यहाँ पर b की वैल्यू आनी है, b की वैल्यू कितनी है 1, 2 5 10, 10 1 10, 10s ये इसके इक्वल है। ये वाला जो तीन है जो मल्टीप्लाई क्या कहते हैं, 2 5 10, 10 × 1 10s ये इसके इक्वल है। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, इसका लिख दें 6z² लिख दें। ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर होता है। अब फार्मूला में आ गया a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या लिखेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर। क्या लिखना है, a माइनस b। a की वैल्यू कितनी है 5x है, माइनस लगाना है, फिर b की वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये वाला 6z² बन गया। अब कौन सा फार्मूला बन गया, a² माइनस b² वाला फार्मूला बन गया। a² माइनस ये वाला a² है, ये वाला b² है। ये सारा a है, ये सारा एक दफ़ा माइनस करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे। तो क्या लिखेंगे 5x माइनस 1 फिर माइनस 6z। इसको आपने एक दफ़ा माइनस करना है, एक दफ़ा प्लस करना है, फिर 5x माइनस 1 फिर प्लस कर देंगे 6z। जो 6z है इसे एक दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा इसका वैसे 5x माइनस 1 फिर माइनस 6z, 5x माइनस 1 प्लस 6z। अब इसको अरेंज कर सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते, या इसको वैसे रहने दें, ऐसे भी ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। छठा पार्ट करते हैं। छठे पार्ट में क्या है, s² माइनस y² s² माइनस y² माइनस 4xz प्लस 4z²। अब देखिए ये वाला xz है, यहाँ पर आपका xz है, इसका मतलब s और z वाली टर्म को इकट्ठा कर लेंगे। ये s और z इकट्ठे आ गए हैं, पहले s क्या लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। पहले हमने लिख दिया s क्या लिख दिया, फिर माइनस 4xz लिख दिया, फिर प्लस 4z² लिख दिया। ये माना y², इसको हमने एंड पर लिख दिया। इस xz की वजह से आपको पता चलेगा कि आपने जो s और z वाली जो टर्म्स है उनको हमने इकट्ठा कर लेना। s² माइनस 4xz प्लस z², ये अब इकट्ठा कर लिया, फिर माइनस 5 हमने अलग कर दिया। अब फार्मूला बना लेंगे। ये वाला s का स्क्वायर है, ये a² हो गया, माइनस क्या आना है 2ab, माइनस क्या आना है 2, यहाँ पर a आना है, यहाँ पर b आना है। 4z², 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो 2z² हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू s आ गई, यहाँ पर b की वैल्यू 2z आ गई, 2z, और यहाँ पर x आ गई। तो y², ये y के स्क्वायर है। ये क्या बन गया a माइनस b, a की वैल्यू s है, फिर माइनस b की वैल्यू 2z है, a माइनस b होल स्क्वायर बन गया, a माइनस b होल स्क्वायर माइनस ये वाला y² बन गया। अब ये वाला a² माइनस b², अब ये वाला फार्मूला बन गया a² माइनस b² वाला फार्मूला बन गया। ये वाला a है, ये वाला b है, इसको ये दफ़ा माइनस कर देना है, एक दफ़ा प्लस कर देना है। s माइनस 2z, फिर माइनस y लिख दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर s माइनस 2z, फिर इसको प्लस कर देना प्लस y, s माइनस 2z माइनस y। y के पहले लिख लें, रेंज कर लें, s माइनस y माइनस 2z, इसमें y पहले लिख लें s प्लस y माइनस 2z। ये आपका आंसर आ गया। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैथ की समझ आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस वो भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।